अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, शोबिस क्लिक चैनल में खुश आमदीद। ड्रामा सीरियल नंद की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि फरवा के वालिद की डेथ हो जाती है और उसकी वालदा आईसीयू में एडमिट होती हैं। फरवा को इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं होती कि उसके वालिदैन के साथ ये सब हो गया है। जब हसन को इस बात का पता चलता है तो वो फरवा को ले जाने घर आता है। ऐन उसी वक्त खुला का नोटिस हसन के पास आता है। हसन ये देखकर हैरान रह जाता है। फिर वो फरवा को लेकर उसके मेके जाता है। फरवा अपने वालिद की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और बेहोश होकर गिरने लगती है। शाहजेब उसको पकड़ लेता है। रमशा भी शाहजेब की मदद करती है। हसन जो पास खड़ा होता है फरवा को शाहजेब की बाहों में देखकर हैरान रह जाता है। उधर गोहर की वालदा गोहर को फोन करके बताती है कि फरवा के वालिद का इंतकाल हो गया है। तो गोहर नाटक करते हुए कहती है कि बेचारे अंकल, अल्लाह जन्नत नसीब करे, बड़े नेक आदमी थे। उधर फरवा के घर में जो मुलाजिम काम करता था वो गुस्से में साकब के पास आता है और साकब से कहता है कि आपके भाई ने मेरे साहब को मार दिया। ये सुनकर साकब बहुत परेशान हो जाता है और फिर वो फरवा के मेके जाता है। फरवा अपनी वालिद की मौत पर बहुत रोती है, चीखती है, चिल्लाती है। साकब फरवा को तसल्ली देता है। इसके बाद फरवा अपनी वालदा के पास अस्पताल जाती है। आगे आप देखेंगे कि शाहजेब साकब के ऑफिस जाता है। रमशा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि उसने शाहजेब को गलत समझा और उसकी वजह से हसन और फरवा का घर भी खराब हुआ। शाहजेब के साथ फरवा की बहन अफशा भी साकब से बात करती है। शाहजेब साकब को सारी बात बताता है कि मेरे और फरवा के बीच ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त है बस। अफशा भी साकब से कहती है कि मैं शाहजेब को अच्छी तरह जानती हूँ, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं जैसा हसन समझ रहा है। ये मेरी बहन से मोहब्बत करता है, ये सब गलत फहमी थी उसकी। जिसके बाद साकब घर जाकर हसन को समझाता है कि फरवा और शाहजेब के बीच कुछ नहीं है। जिस पर हसन कहता है कि फरवा ने मेरा भरोसा तोड़ा है, धोखा दिया है उसने मुझे। इस पर साकब कहता है कि ये भी तो हो सकता है तुम्हारी आंखों पर किसी ने शक की पट्टी बांधी हो। उधर हसन की वालदा हसन से कहती है कि तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि बेटा तुम फरवा को तलाक दे दो। अपनी वालदा की बात को सुनकर हसन गुस्से से वहां से चला जाता है। उधर गोहर ने अपने मोबाइल पर जो रिकॉर्डिंग की होती है वो उसको बार बार सुनती है और बहुत ही खुश होती है कि अब उसके हाथ पक्का सबूत लग गया है, जिसकी बिना पर वो राबी को जहांगीर की जिंदगी से निकाल सकेगी। जहांगीर जब घर आता है तो जहांगीर की वालदा उसको सारी बात बताती है कि साकब उनसे क्या कहकर गया है, जिस पर जहांगीर परेशान हो जाता है। इतने में गोहर वहां पर आती है जो जहांगीर को रिकॉर्डिंग सुनाती है। जहांगीर अपनी वालदा की बातों में आ जाता है और राबी से जाकर बात करता है, जिस पर राबी कहती है कि ये सब झूठ है, आप पूछिए साकब से कि क्या सच्चाई है, वो आपको बताएंगे। गोहर ये बात सुन लेती है और वो साकब को फोन करती है और उससे कहती है कि आखिरी बार जहांगीर से कह दो कि जो कुछ तुमने कहा था वही सच है। जिसके बाद जहांगीर गोहर से कहता है कि मेरी साकब से बात करवाओ। जब जहांगीर साकब से बात करता है तो वो गोहर के कहे के मुताबिक कह देता है। जिसके बाद जहांगीर गुस्से से राबी को बाजू से पकड़कर कमरे में ले जाता है और उसको बेड पर पटक देता है और उससे गुस्से में कहता है, मैं तुम्हारे लिए उनके खिलाफ खड़ा हुआ और आज तुमने मुझे उनके सामने ही झूठा कर दिया। क्या जहांगीर राबी को छोड़ देगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।